महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में मंगलवार की देर रात को गणेश विसर्जन जुलूस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें मूर्ति खंडित हो गई, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद वहां का माहौल बिगड़ गया। पुलिस ने बताया कि गणपति विसर्जन के दौरान मंगलवार देर रात इलाके की हिंदुस्तानी मस्जिद के पास खड़ी की गई भगवान गणेश की मूर्ति को कुछ लोगों ने पत्थर मारा, जिसमें मूर्ति खंडित हो गई। इसके बाद लोगों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना की खबर फैलते ही मंडल के कुछ लोग वहां पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हालत बिगड़ते देख डीसीपी, एसीपी भारी पुलिस बल के साथ वहां मौके पर पहुंची। मामले को लेकर ठाणे के अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौहान ने बताया कि भिवंडी शहर के बंजारपट्टी नाका स्थित हिंदुस्तानी मस्जिद के बाहर मंडप बनाकर मोहल्ला मोहल्ला कमेटी और पुलिस बैठकर गणेश पंडाल का स्वागत करते थे। यहाँ कई सालों से हर साल पारंपरिक तरीके से ऐसा होता आ रहा है और इसकी शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से ही हुई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक बार आप खुद ही ज्वाइंट सीपी ज्ञानेश्वर चौहान से सुनिए। आने की वजह से कुछ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए तनाव का वातावरण था। लेकिन मौत को तीतर बितर करने के बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को ताबे में लिया है, उनकी शनाख्त चालू। सर कितने लोग डिटेन थे, अरेस्ट हैं, क्या एक्शन किया? हमने टोटल 6 लोगों को इंक्वायरी के लिए लिया है। उसके अंदर जिसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा उनको ताबे में लेंगे, बाकी लोगों को छोड़ देंगे। पुलिस ने बताया कि वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने विसर्जन के लिए जुटी भीड़ को तितर बितर कर दिया और माहौल को नियंत्रित किया। जो लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई जारी की गई। भिवंडी शहर की जो पारंपरिक जो प्रोसेशन होती है विसर्जन की, वो हिंदुस्तान मस्जिद के यहाँ से पीसफुल एटमॉस्फेयर में शुरुआत हुई थी और लगातार अच्छे ढंग से ये प्रोसेशन शुरू था। 12:30 के दरमियान पत्थर गिरा ऐसे एक चर्चा शुरू हुई और कुछ बच्चों में आपस में बहस हुई और भागदौड़ हुई। उसके बाद मंडल के पदाधिकारी जो वहाँ बंजारपट्टी नाका है वहाँ रुके हुए थे और वहाँ भीड़ बढ़ती गई दोनों बाजू से, और इसलिए वहाँ जो हमारे मौजूद पुलिस अधिकारी थे उन्होंने वो टेंशन वहाँ का डिफ्यूज करने के लिए वो भीड़ को वहाँ से भगाया। अब यहाँ की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। श्रीकांत परोपकारी ने बताया कि भिवंडी के बंजारपट्टी नाके के इलाके में 2 गुटों में हुई झड़प के बाद हमने हल्के बल का प्रयोग करके दोनों गुटों को तितर बितर करके मामले को शांत कराया। इस दौरान 5 से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जो भी आरोपी इसमें दोषी पाया जाएगा, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। के मौके पर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जो है पथराव की घटना जो है वो सामने निकल कर आई, चाहे वो अकोला ज़िला हो जाए, बुल्ढाना, या महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के भिवंडी इलाका हो जाए। आपको बता दें कि आज इसी को लेकर जो है एनसीपी पार्टी के विधायक शरद पवार और साथ ही साथ एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के सांसद जो है, जो भिवंडी के सांसद है, जिन्हें बालिया मामा के नाम से जाना जाता है, सुरेश म्हात्रे, उन्होंने मीडिया से बात की और इसके ऊपर सफाई दी है। आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद जो है भिवंडी में जो स्थानिक डीसीपी थे उनकी तरफ से जो है लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था और यही आदेश जो है डीसीपी को भारी पड़ गया है, क्योंकि उनका जो है आज के आज जो है तबादला किया गया है। इसी को लेकर जो है विरोधी पार्टी के नेता जो है आक्रामक हो गए हैं और विरोधी दल के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से डीसीपी ने जो काम किया है भिवंडी में, उससे कहीं ना कहीं दंगे को रोका गया है और जो पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में बैठी है उन्हें भिवंडी में जो है दंगा कराना था, क्योंकि डीसीपी की सफल कामयाबी की वजह से ये दंगा रुक गया, इसलिए डीसीपी का तबादला किया गया है। इसी मुद्दे के ऊपर जो है शरद चंद्र पवार पार्टी के जो विधायक है जितेंद्र अवॉर्ड ने कहा है कि ये पूरी जो साजिश थी सोची समझी जो भिवंडी में कराई गई और जो कामयाब नहीं हुई है।
महाराष्ट्र सरकार ने डीसीपी को जो है अपने कार्य जो उन्होंने किया है उसके लिए इनाम देना चाहिए था, लेकिन इनाम के बदले उन्हें जो है तबादला मिला है। और इसी के चलते जितेंद्र अवार्ड ने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में अगर महाराष्ट्र में कहीं पर भी दंगा होता है तो कोई भी डीसीपी या पुलिस जो है इस दंगे को रोकने से डरेगा, क्योंकि अगर वो दंगा रोकता है तो उसके दिल में ये डर होगा कि उसका तबादला हो जाए। इस पूरी घटना को लेकर सांसद बालिया मामा ने कहा है कि ये पूरा जो मामला है वो एक सोची समझी साजिश थी और पथराव की जो बातें की जा रही है वो सिर्फ एक बवाल है और ऐसा कोई भी फुटेज निकलकर सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले में जो है भिवंडी की पुलिस ने जो है 6 लोगों को गिरफ्तार किया था और पूछताछ के बाद जो है उन्हें जो है छोड़ दिया गया था। और उसके बाद आपको बता दें कि जब ये घटना घटी थी रात के वक्त, कहा यह जा रहा था कि गणपति बापा का जो है विसर्जन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने उसके ऊपर पथराव किया और जैसे ही ये खबर फैली तो अलग अलग पंडाल के लोग जो है पुलिस स्टेशन के बाहर आके बैठ गए थे और उन्होंने विसर्जन को रोक रखा था। और जो घटना घटी थी उसे जो है बढ़ावा ना मिले इसके लिए जो है पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और इसी लाठीचार्ज का जो असर है वो महाराष्ट्र में देखने को मिला है। जो भिवंडी की डीसीपी है उनका तबादला हो गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर क्या कुछ जो है कार्रवाई करती है, क्योंकि भिवंडी के जो सांसद है उन्होंने ये कहा है कि वो पत्र व्यवहार के ज़रिए जो है महाराष्ट्र सरकार से ये मांग करेंगे कि फिर से वो डीसीपी को भिवंडी में लाया जाए और उनके अच्छे काम की जो है वो सराहना किया जाए और तबादला उनका जो है वो रोका जाए। कैमरामैन रिजवान के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, भिवंडी।